हमारे पलटू राम हैं, उनका तो दरवाजे हमेशा गुंडे, मवालियों, अपराधियों के लिए खुले ही रहते हैं। अनंत सिंह के बारे में कहना ही क्या, वो तो पूरा बिहार जान रहा है कि किस तरह पलटू राम ने उसको पैरोल पर निकाल दिया ललन सिंह की मदद करने के लिए। इन लोग का कोई ये चरित्र नहीं ना होता है, ये लोग तो डगरा के बैगन के साथ है। आज उसको भला बुरा कर रहे हैं, फिर कल टिकट दे देगा तो भगवान हो जाएंगे, फिर नहीं मिलेगा तो फिर बोल देंगे कि ये क्या है ना। यही नीतीश कुमार लालू यादव को बड़ा भाई कह के उनके साथ सरकार चलाते थे, आज लालू के बच्चों को गिनाते घूम रहा है। ये सब देखिए छोटे मुंह बड़ी बात है। अभी नीतीश कुमार को मक्खन लगाने के लिए बोल रहे होंगे कि देखिए कितना बड़ा आपके पास आ गया है बाहुबली और शूरवीर की, एकदम राजद को बिहार से उखाड़ के फेंकेगा। इतने ही ताकतवर होते तो टिकट ले लेते। मनीष कश्यप के बारे में कह रहे हैं कि कभी एमएलसी बन जाएगा फ्यूचर में, तो इनको भी कुछ फ्यूचर में लॉलीपॉप दिया गया होगा कि आपको विधायक बना दिया जाएगा, और अंत में वो लॉलीपॉप नहीं मिलेगा तो दोबारा लालू के पास आएंगे, कहेंगे कि मेरी घर वापसी हो गई। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों की लड़ाई में अभी तक 19 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 4 चरणों के चुनाव खत्म हो गए हैं। अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार चल रहा है। लेकिन बीते दिन जिस तरीके से छपरा के पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके बेटे रणधीर सिंह का जो परिवार है वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुआ, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि छपरा ही नहीं बल्कि महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज में भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। और जो 5वें चरण में चुनाव छपरा में होने वाला है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। राजद छोड़कर जदयू में प्रभुनाथ सिंह का परिवार चला गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। मुखर होकर सभी मुद्दों पर बात करते हैं और अच्छे से समझाते हैं कि समीकरण क्या है और असली खेल होने क्या जा रहा है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, एक और बाहुबली अब जनता दल यूनाइटेड के दरवाजे को पार करके नीतीश कुमार के पास पहुंच गए हैं, कैसे देख रहे हैं? अब इसमें देखना क्या है, जो हमारे पलटू राम हैं, उनका तो दरवाजे हमेशा गुंडे, मवालियों, अपराधियों के लिए खुले ही रहते हैं। कोई नई बात नहीं है। आप मैं कितने उदाहरण गिना सकता हूँ। आनंद मोहन का उदाहरण लीजिए, जो कि खूनी था, 16 साल से जेल में बंद था। उसको पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन करके बाहर कर दिया। और उसके बाद उसकी पत्नी जो थी लवली आनंद, वो राजद में थी। फिर उसको जनता दल यूनाइटेड में शामिल कराया गया, फिर उसको शिवहर से टिकट दिया गया। सारा खेल हुआ। चेतन आनंद किस तरह से रात भर गीत संगीत सुनते रहे थे तेजस्वी के साथ, और सुबह और उसका फिर हुआ कि इनका तो अपहरण ही कर लिया गया है। तो क्या है, अब अनंत सिंह के बारे में कहना ही क्या, वो तो पूरा बिहार जान रहा है कि किस तरह पलटू राम ने उसको पैरोल पर निकाल दिया ललन सिंह की मदद करने के लिए। ऐसे मतलब दर्जनों उदाहरण है अपराधियों का। ये तो बस बोलने के लिए कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना हम बचाते हैं। अब प्रभुनाथ सिंह की बात मैं दर्शकों को बताऊं। प्रभुनाथ सिंह मतलब एक ज़माने में बड़ा नेता हुआ करता था, बिहार का सांसद वगैरह सब था, लेकिन अब ये उम्र कैद काट रहा है। और दिलचस्प बात है कि इसको उम्र कैद दिलाने में मेरी भी एक छोटी भूमिका रही है जी। अच्छा। उसका भी मैं किस्सा सुना ही देता हूँ। देखिए, ये जो प्रभुनाथ सिंह है ना, ये मुझे लगता है ये 1995 की बात है। उस समय ये विधानसभा का एक ये चुनाव हुआ था। मसरख है सारण जिले में, और वहाँ से ये अशोक सिंह चुनाव लड़े थे और जीते थे। और उसी समय प्रभुनाथ सिंह ने एक तरह से धमकाया था कि मैं आपको मतलब कुछ समय दिया था, 30 या 45 दिन तक नहीं रहने दूंगा विधायक। और उसके बाद फिर अशोक सिंह की मसरख विधायक की हत्या कर दी गई, और उस हत्या में प्रभुनाथ सिंह को ही गुनहगार बनाया गया। और उसके बाद अशोक सिंह के भाई थे तारकेश्वर सिंह, वो इंजीनियर की पढ़ाई करते थे, इंजीनियर थे कहीं। उन्होंने आके अशोक सिंह की राजनीतिक विरासत संभाली, तारकेश्वर सिंह ने। अब देखिए कैसा दिलचस्प बात होती है। 2005 की बात मैं बताता हूँ। मैं बक्सर एसपी हुआ करता था, तो बिहार पुलिस की जो खुफिया इकाई है विशेष शाखा से एक पत्र सारे एसपी लोगों को गया। उसमें कहा गया कि प्रभुनाथ सिंह की मतलब सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, इनको काफ़ी खतरा है, इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। तो मैंने पढ़ा तो मेरा सर गर्म हुआ कि भाई ये तो बड़ा बाहुबली आदमी, क्रिमिनल है, अब इसकी सुरक्षा भी मैं ही करूं। तो उस समय देखिए सारण का एसपी, ये छपरा के एसपी हुआ करते थे जगमोहन। अब तो प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, 95 बैच के थे, काफ़ी अच्छे ऑफिसर थे। तो जगमोहन थे छपरा के एसपी। तो मैंने जगमोहन को फैक्स किया और फ़ोन भी कहा कि तुरंत इसका प्रभुनाथ सिंह का सारा आपराधिक इतिहास आप मुझे भेजिए।
तो उन्होंने जो केस भेजे उसमें लगभग 20-25 कांड थे और उसमें 6 तो हत्याकांड थे और बहुत सारे मामलों में वो मतलब चार्जशीटेड था प्रभुनाथ सिंह। तो ये सारी बातें मैंने लिखकर स्पेशल ब्रांच को भेज दी कि आप जिसकी सुरक्षा का मुझे कह रहे हैं विशेष ख्याल रखने के लिए देख लीजिए उसका आपराधिक इतिहास क्या है ना। और उसमें सांसद था, मुझे लगता है महाराजगंज से शायद सांसद था। अच्छा। तो मैंने अंत में लिखा कि माननीय सांसद प्रभुनाथ सिंह एक कुख्यात अपराध कर्मी है। कुख्यात अपराधी। हाँ, और उनका जो सारा ये था आपराधिक इतिहास मैंने गिना दिया। अब देखिए क्या होता है, तब तक ये मामला जो अशोक सिंह हत्याकांड था वो मतलब ट्रायल में आ गया था, सुनवाई में आ गया था। तो तारकेश्वर सिंह पूरा मतलब लड़ रहे थे उस केस को मजबूती के साथ, ऐसे तो उनको भी धमकियाँ मिल रही थी। तब तक मैं बक्सर से आ गया था ट्रांसफ़र होके और पटना में आईपीएस ऑफिसर्स मेस में रह रहा था जो बेली रोड पर है वहाँ। तो वहाँ तारकेश्वर सिंह ने आके मुझसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि आपने प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ एक रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरे वकील ने कहा कि यदि वो रिपोर्ट हम लोग कोर्ट में हाजिर कर दें तो प्रभुनाथ सिंह को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक आईपीएस ऑफिसर की रिपोर्ट है इसको ये कहते हुए। तो संयोग से उस रिपोर्ट की एक पर्सनल कॉपी मेरे पास थी। तो मैंने कहा कि भाई इसको ले जाइए आप कोर्ट में डाल दीजिए। तो वो जो मेरी रिपोर्ट कोर्ट में डाली गई और फिर उनके वकील ने बहस की और कहा कि ऐसा नहीं कि राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है, ये आईपीएस ऑफिसर की रिपोर्ट है, अपने लेटर पैड पर रिपोर्ट है और इतने सारे कांडों का ऐसे जिक्र किया है। तो उसके बाद प्रभुनाथ सिंह को उसमें उम्र कैद की सज़ा मिल गई। तो बक्सर में आपने सुरक्षा दी थी कि नहीं? सुरक्षा कैसे देता है इतने बड़े अपराधी को? वो गए थे बक्सर? वो तो एक जनरल एक आदेश था बिहार के सारे एसपी लोगों को, यदि कभी भी दौरा करें तब अच्छा, उनको सुरक्षा दी जाए। अच्छा। उसकी कॉपी सारे ऐसे विशेष शाखा से इस तरह के पत्र आते रहते हैं। उसका उम्र कैद मिल गई। उसके बाद वो कुछ दिन तक मुझे लगता है हजारीबाग में है जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल, उसमें था। अभी शायद है यहाँ पर जमशेदपुर जेल ट्रांसफ़र हो गया है प्रभुनाथ सिंह का। प्रभुनाथ सिंह भी थोड़ा अब यही है, जेल में तो आजकल इन लोगों ने जेल को मजाक बना दिया ना, वो भी पैरोल पर बाहर निकल जाता है, कभी बीमारी के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर। और फिर जाके उसने लॉबिंग भी की थी, वो जो जिस हाँ इसी के लिए जो आप रणधीर सिंह की बात करें ना, अपने बेटा के लिए उसने लॉबिंग की थी। वो राजद से उसको टिकट दिलवाना चाहता था। मिला नहीं, हाँ टिकट चला गया कांग्रेस को। वो टिकट चला गया कांग्रेस को। तो उसका ये खेल खत्म हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब राजद की ओर से ये लोग पूरा मतलब निराश हो गए, तब अब उनका परिवार चला गया जदयू में चला गया। अब जदयू से भी वहाँ टिकट तो नहीं मिलने वाला है। जदयू में तो ये लंबे समय तक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नीतीश कुमार को भरा बुला कहकर ही इन्होंने राजद की सदस्यता ली थी। देखिए इन लोग का कोई ये चरित्र नहीं ना होता है, ये लोग तो डगरा के बैगन के साथ है। आज उसको भला बुरा कर रहे हैं, फिर कल टिकट दे देगा तो भगवान हो जाएंगे, फिर नहीं मिलेगा तो फिर बोल देंगे कि ये क्या है ना। यही नीतीश कुमार लालू यादव को बड़ा भाई कह के उनके साथ सरकार चलाते थे, आज लालू के बच्चों को गिनाते घूम रहा है। तो कह रहे रणधीर सिंह की राजद को बिहार से खत्म कर देंगे। अरे ये तो छोटे मुंह बड़ी बात हो गई। राजद को बिहार से खत्म। रणधीर सिंह का नाम कितने लोग बिहार में जानते हैं? पहले तो ये सोच लेना, रणधीर सिंह का नाम के आज हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं तो प्रभुनाथ सिंह के बेटे के रूप में कर रहे हैं। रणधीर सिंह की क्या, मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने मुखिया का चुनाव भी जीता होगा, मुझे नहीं लगता। एक बार उपचुनाव विधायक वाला जीता था छपरा से उन्होंने। निकल गए होंगे कभी इसमें एक बार। हाँ, तो ये वाली बात है। तो ये सब देखिए छोटे मुंह बड़ी बात है। अभी नीतीश कुमार को मक्खन लगाने के लिए बोल रहे होंगे कि देखिए कितना बड़ा आपके पास आ गया है बाहुबली और शूरवीर की, एकदम राजद को बिहार से उखाड़ के फेंकेगा। इतने ही ताकतवर होते तो टिकट ले लेते। और मुझे इनका कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, जदयू में भी कोई भविष्य नहीं दिखाई दे। नीतीश कुमार इनको कहाँ एडजस्ट करेंगे, कहीं नहीं एडजस्ट करेंगे। इतना सीट है, कहीं तो एक जगह एडजस्ट कर ही देंगे। मुझे नहीं लगता है। अब ये है आपको क्या क्यों लगता है कि एडजस्ट नहीं कर पाएंगे? छपरा में ही कि लगभग 10 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा में तो अभी बहुत देर है। विधानसभा तो अभी 2025 के तो एंड में होगा। विधानसभा ही ना मिलेगा। हाँ तो मतलब तो खत्म ही है। हाँ तो वही कहा ना हमने, अभी तो पूरा देश लोकसभा चुनाव के बारे में सोच रहा है। आप तैयारी करने लगे वार्ड कमिश्नर के चुनाव की, तो मैं क्या करूँगा? ये तो मतलब एक और है कि छपरा, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज लोकसभा सीट पर ये कितना प्रभाव छोड़ेंगे? इनके जदयू में जाने से कितना वोट बैंक एनडीए की तरफ शिफ्ट करेगा? कोई वोट बैंक नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं शिफ्ट करेगा। समाज के बड़े नेता रहे हैं, कहा जाता है। अब देखिए बड़े नेता कोई अकेले वो बड़े नेता थोड़े ही हैं, बड़े नेता तो सब में है। राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है वही राजपूत समाज से आते हैं। एक बात मैंने कही,
ऐसा नहीं ना कि मतलब राजद में राजपूत लोग नहीं है, तो सभी पार्टियों में है, सभी पार्टियों में है। तो मान लीजिए आप राजपूत उठ के जो है तो क्या जगदानंद सिंह को राजपूत नहीं देखेंगे? जगदानंद सिंह तो लालू के सबसे करीबियों में से रहे हैं। इसलिए देखिए ये लोग जब पार्टी बदलते हैं तो दिखाते हैं कि मेरा कितना भौकाल है, मैं 5 सीटों को प्रभावित कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा कुछ रहता नहीं है। और अभी भी उनको हो सकता है जैसे मनीष कश्यप के बारे में कह रहे हैं कि कभी एमएलसी बन जाएगा फ्यूचर में, तो इनको भी कुछ फ्यूचर में लॉलीपॉप दिया गया होगा कि आपको विधायक बना दिया जाएगा, और अंत में वो लॉलीपॉप नहीं मिलेगा तो दोबारा लालू के पास आएंगे, कहेंगे कि मेरी घर वापसी हो गई, लालू जी मेरे अभिभावक हैं। नेताओं का डायलॉग हर मौके के लिए तैयार रहता है। महाराजगंज में ये कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे, क्योंकि महाराजगंज की राजनीति प्रभुनाथ सिंह ने की है। 2019 में ये भी राजद से लड़े थे, लगभग 2-2.5 लाख से हार गए थे। ठीक है, देखिए वो तो उनका मतलब क्षेत्र रहा है, लेकिन देखिए इधर बहुत दिनों से प्रभुनाथ सिंह जो है वो सक्रिय राजनीति से बाहर है। उम्र कैद काटा सक्रिय उसकी अब उम्र भी हो गई है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। अब कुछ 100 वोट इधर उधर कोई कर दे वो अलग बात है, लेकिन कोई बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मुझे नहीं लगता है, नहीं छोड़ पाएंगे जी। अच्छा, एक और जब इन्हीं की चर्चा चल रही है तो सवाल है, इनके जो चाचा हैं मतलब प्रभुनाथ सिंह के भाई, बनियापुर से राजद के विधायक हैं केदार सिंह, कल जो तमाम परिवार यहाँ पहुँचे थे, केदार सिंह नहीं पहुँचे। अब नहीं पहुंचे होंगे, हो सकता है उनको लालू ने विधायक बना रखा है तो वो अपना लालू जी के साथ है। राजनीति में थोड़ी रिश्तेदारी देखी जाती है, एक भाई इधर है एक भाई उधर है। मतलब प्रभुनाथ सिंह में के परिवार में भी अब आगे चल के ये हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? वरुण गांधी, राहुल गांधी, दोनों भाई जो हैं वो सालों से अलग अलग पार्टी में ना है। राहुल गांधी कांग्रेस में है, वरुण गांधी भाजपा में है, तो दोनों तो एक ही परिवार से आते हैं। तो देखिए राजनीति में ये नहीं है, ठीक है उनको अपना लगेगा। तो अब उनका भतीजा चला गया, जदयू में चला गया, लेकिन ये तो अपना बनियापुर से विधायक की कर रहा है, उनको फिर दोबारा भी तो टिकट लेना है 25 में। हाँ, और उन्होंने रणधीर सिंह के सामने मंच पर कह दिया था कि पार्टी ने कोई धोखा नहीं दिया, यानी कि वो राजद छोड़ने के मूड में तो नहीं, के मूड में नहीं, बिल्कुल उन्होंने ये कहा है। और इसलिए चाचा की राजनीति अलग है, भतीजा की राजनीति अलग है, यही राजनीति का चरित्र है। यही राजनीति का चरित्र है। आपको लगता है कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे बहुत बड़ा करिश्मा जदयू के लिए नहीं करने वाले? फ्यूज बल्ब जी जी, मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं पड़ने वाला है, कुछ इधर उधर नहीं होने वाला है, कुछ इधर उधर नहीं। देखिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे और बातचीत हम कर रहे थे प्रभुनाथ सिंह के परिवार को लेकर। जिस तरीके से अब वो खेमा जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गया है, उसके बाद से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि महाराजगंज ही छोड़िए, छपरा, सीवान और गोपालगंज में भी करिश्मा कर देंगे, ऐसा प्रभाव छोड़ेंगे कि राजद कहीं टिकेगा ही नहीं। लेकिन अब सवाल है कि रणधीर सिंह का भविष्य क्या है, कहाँ एडजस्ट होंगे, क्या उम्मीद लेकर जदयू में गए हैं और नीतीश कुमार ने क्या उनको आस दी है। अब ये तो लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रणधीर सिंह भतीजे की राजनीति अलग हो जाए और चाचा केदार सिंह की राजनीति अलग देखने को मिले। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।